चलिए बेटा, ये देखिए, ये आपका संडे वाले पेपर का है। संडे आपका जो 10th को पेपर हुआ था, जिसमें आपका टॉपिक था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग, उस वाले पार्ट का आपका है। तो आइए इसमें एक एक क्वेश्चन आप देखते चलिए। पहला क्वेश्चन देखो ढंग से, इसमें सिंपल है, पूछ रहा है कि कौन 3 डिग्री एमीन होगा। तो बेटा 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन में होता है NH2, 2 डिग्री एमीन में होगा बेटा NH, और 3 डिग्री एमीन में क्या होता है N। तो आपका ABC 1 डिग्री की एमीन है, और D वाला जो है ये 3 डिग्री एमीन है। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। ये NCERT का है क्वेश्चन, आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। सेकेंडरी एमिनो ग्रुप ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, NCERT की लाइन है, चेक कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब आइए, कह रहा है कि इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम क्या होगा। तो देखो बेटा, ये सेकेंडरी एमीन है। अब सेकेंडरी एमीन का यूपीएससी नेम लिखना है तो इधर कार्बन का नंबर देखो और इधर कार्बन का नंबर देखो। जिधर कार्बन का नंबर ज्यादा वो हुआ पेरेंट चेन, और दूसरा वाला क्या हुआ साइड चेन, और इस साइड चेन का नाम हुआ मेथाइल, और ये लगा हुआ है कैपिटल एन पे। तो आंसर होगा एन मेथाइल, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, सैचुरेशन के लिए एन, और आगे क्या लगा दो एमाइन। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। तो बेटा 54 में आप देखिए, पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में सही नंबरिंग क्या होगी। तो फंक्शनल ग्रुप, ये बेटा आपका कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैच कर लीजिए आंसर कौन होगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी एमीन पॉसिबल फॉर, इस कंपाउंड के कितने सेकेंडरी एमीन पॉसिबल होंगे। तो बेटा देखिए, आपका पूछ रहा है कि C5H13N, इसके कितने सेकेंडरी एमीन होंगे। तो बेटा सेकेंडरी एमीन का ग्रुप होता है ये। अब इसमें देखिए हमारे पास 5 कार्बन हैं, तो एक कार्बन इधर और 4 कार्बन इधर, एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। और दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 2 कार्बन का इधर एल्काइल और 3 कार्बन का इधर एल्काइल। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, लेकिन 4 कार्बन वाले 4 टाइप से रीअरेंज होंगे, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इस वाले के 4 अलग अलग सेकेंडरी एमीन बनेंगे। इसमें बेटा इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं, लेकिन 3 कार्बन का प्रोपाइल 2 होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो ये 2 होंगे। 4 और 2 टोटल कितने हो गए, 6। तो सेकेंडरी एमीन जो बनेगा वो कितना होगा, 6 होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है कैसे है। ये देखो, कह रहा है कि नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हो। तो ये बताओ, इसका रिडक्शन हो तो यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और बनेगा बेटा आपका कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन। अगले क्वेश्चन पे आइए 57th। तो 57th में देखिए क्या है कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है और उसका रिडक्शन हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कर रहे हैं और इसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, तो आंसर होगा कि जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इसमें ये CN CH2NH2 में चेंज होगा। तो 1 2 3 कार्बन का ये हुआ और ये हुआ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A। दोनों का आंसर सेम होगा और क्या जाएगा, A। तो इसका आंसर हुआ A। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस व्हेन एल्किल हैलाइड यूज्ड इज 2-क्लोरोप्रोपेन। तो बेटा जब 2-क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3 CHCl और ये CH3, ये बेटा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करे तो जो बनने वाला होगा, ये देखो गैब्रियल थैलिमाइड में क्या होगा कि आपका ये बेटा थैलिमाइड है, थैलिमाइड,
ये हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे हुआ N और N के साथ ये लगा CH और ये लगा CH3 CH3। ये अब यहां पे हाइड्रोलिसिस हुई, तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा और ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा। यहां पे लगेगा बेटा H और H और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो NH2 के फॉर्म में होगा। तो ये बताओ, ये N प्रोपाइल एमीन नहीं, आइसोप्रोपाइल एमीन। तो आइसोप्रोपाइल एमीन मतलब प्रोपेन टू एमाइन। आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में डैश रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन एन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कौन रिएक्ट करता है? आंसर होता है एसिड एमाइड, और जो एसिड एमाइड होता है वो 1 डिग्री एमाइड होगा। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में 1 डिग्री एमाइड बेटा ब्रोमीन के साथ KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 60 में। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या है, कैसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पूछ रहा है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला, एमीन फॉर्म्ड हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन एसिड एमाइड। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यही आंसर सही है। जितने कार्बन एमाइड में होंगे उससे एक कार्बन कम बेटा प्राइमरी एमीन का क्या होता है? फॉर्मेशन। अगले पे आइए 61 पे। तो देखिए ये है, अब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ, कई बार बता चुके हैं। प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ ना कीजिए, CO निकालिए और इस कार्बन पे इस NH2 को चिपकाइए और एनिलीन का क्या कर दीजिए? फॉर्मेशन। आइए बेटा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो एग्जामिनर पूछ रहा है इनमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी। पहला है 1 डिग्री एमीन, दूसरा है 2 डिग्री, तीसरा है 3 डिग्री। जितने कार्बन इसमें उतने ही कार्बन इसमें, इतने ही कार्बन इसमें। देखने में लग रहा है कि तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, लेकिन गलत है। 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 और एमीन के साथ एग्रीगेट होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में टोटल 3 एमीन का मॉलिक्यूलर वेट होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो आंसर हुआ 62 का प्राइमरी एमीन। अब आइए 63 में, देखिए क्या है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड अल्कोहलिक अमोनिया। बात सही है। रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन एंड फाइनली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये भी बात सही है। तो पहला वाला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड। अगले पे आइए 64th पे। तो 64th में देखिए कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट RCl टू प्योर RNH2 गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैन बी यूज्ड। बात सही है। विथ प्रॉपर चॉइस ऑफ एल्किल हैलाइड थैलेमाइड सिंथेसिस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। ये बेटा आपका गलत है। इसमें गैब्रियल थैलेमाइड में केवल और केवल एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन आपका बनेगा। तो स्टेटमेंट तो सही है पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला क्या है? गलत। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा और स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट। आंसर अगला देखिए 65th। देखिए क्या है, कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बात सही है। एमीन की बॉइलिंग पॉइंट कम और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बेटा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत, एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सही है। रीजन क्या कह रहा है? अगला देखिए,
एमीन्स आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर, सही है, देन लेस पोलर सॉल्वेंट। एमीन की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर में ज्यादा होती है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, टोल्यूइन, इन सब में क्या होती है, कम। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बेटा ए का बी या एसर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन चला गया ए। आइए अगले पे 66। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि एनिलीन इज वीकर बेस देन एथाइलेमीन। एनिलीन इज वीकर बेस देन एथाइलेमीन, बात सही है। एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर कम और एथाइलेमीन की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। ये बेटा नॉन कंजुगेटेड, ये कंजुगेटेड, और कंजुगेटेड एमीन की बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, कम, तो असर्शन सही है। लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी बात सही है, लेकिन बेटा असर्शन या रीजन, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि बेटा जो एथाइल एमीन होगा उसका जो इंटरमीडिएट एल्काइल अमोनियम आयन होगा वो मोर स्टेबल होगा, और एनिलीन का क्या होगा, लेस स्टेबल। तो बेटा यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए 67 कह रहा है बेंजीन एमीन, मतलब ये एनिलीन की बात कर रहा है। बेंजीन एमीन मतलब किसकी बात कर रहा है, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करा रहा है इथेनोइक एनहाइड्राइड C2H5, C डबल बॉन्ड O, बीच में O होगा, और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर C2H5। मतलब होगा क्या कि इसमें से निकलेगा ये वाला पार्ट बाहर गया, और इसका C6H5 NH माइनस ये जाके इसकी जगह पे लग गया, और प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो ये देखिए C6H5 NH C डबल बॉन्ड O और ये, या C2H5 C डबल बॉन्ड O NH और ये, तो नाम होगा एन-फेनाइल इथेनामाइड। एन-फेनाइल इथेनामाइड मतलब एसिटानिलाइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बेटा फिर से वही पैटर्न, ये क्वेश्चन आपका इस पूरे पेपर में केवल और केवल यही एक क्वेश्चन जो है वो बोनस है। इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो है वो बोनस है। इसमें आंसर में क्या होना चाहिए था कि निकलता बेटा Cl माइनस और जाके लगता है इसका NH माइनस वाला पार्ट, और बनना चाहिए था ऐसा कंपाउंड जिसमें ये दोनों में रिंग होता, लेकिन रिंग किसी में नहीं है। ये आपका बेटा आंसर मैच नहीं हो रहा है, ये आपका बोनस हो गया। 68 69 पे आइए, क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है। तो देखिए आपको क्या करना है कि निकलेगा इसका Cl माइनस, तो इसको निकाल दीजिए और इसका लगा दीजिए, तो बनने वाला देखिए प्रोडक्ट ये हो गया आपका, ये हो गया, फिर बेटा आपका ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर हो गया NH, फिर आपका हो गया ये और ये। इस प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो देखिए कहां पे मैचिंग है, आंसर कौन सा हो गया, ए। आइए अगले पार्ट 70। आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाई, आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाई, कार्बिल एमीन टेस्ट इज गिवन बाई ओनली प्राइमरी एमीन। वो प्राइमरी एमीन एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। तो इसमें आंसर बेटा दो सही है, ए भी और बी भी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए इसमें क्या है, इन कार्बिल एमीन टेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज फॉल स्पेलिंग। बेटा एक बड़े गंदे स्मेल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में देखिए ये प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। कोई भी 1 डिग्री प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH,
ये हुआ कार्बिल एमीन रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, NH2 हटाइए और क्या लगाइए, NC, और आइसोसाइनाइड का क्या कर दीजिए, फॉर्मेशन। अगला ये क्वेश्चन नंबर 73, नाइट्रोएल्केन है, रिडक्शन हुआ, तो बेटा दो कार्बन का एमीन बना, प्राइमरी एमीन बना, इसका नाम ये हुआ। अब इसमें देखिए NH2 हटा, CN लगा, तो पूछ रहा है कि X क्या होगा, तो X होगा बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, फिर वही कार्बिल एमीन रिएक्शन। आइए 74 पे, तो 74 में देखिए सबसे पहले बेटा इसकी रिएक्शन हो रही है इसके साथ, तो A बना, तो इसको हटाइए, 74 में इसको हटाइए और बना 1 2, तो CH3 CH2 NH2। फिर एग्जामिनर ये जो है वो बेटा आपका कार्बिल एमीन रिएक्शन करा रहा है, तो NH2 हटाइए और CH3 CH2 NC का क्या कीजिए, फॉर्मेशन। CH3 CH2 CH2 नहीं होगा, CH3 CH2 CH2 नहीं होगा, CH3 CH2 CH2 नहीं होगा, CH3 C2 NC। आंसर बेटा कौन सा हो गया, डी। अगला ये 75 में, तो 75 में क्या है कि एक ही रिएक्शन इसके साथ हो रही है, तो फिर ये बन रहा है, फिर क्लोरोफॉर्म ये बन रहा है, तो बेटा ए क्या होगा, तो ए जो होगा उसमें देखिए एक कार्बन कम ये प्राइमरी एमीन बनेगा, ये एमाइड होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, अब आंसर या तो ये होगा, ये होगा, तो हमें यहां पे बनाना है प्राइमरी एमीन मतलब एनिलीन, और एनिलीन का NH2 हटेगा, NC लगाया जाएगा, तो ये देखिए होगा, ये रिमूव होगा तो एनिलीन बनेगा, और फिर उस एनिलीन की कार्बिल एमीन रिएक्शन होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन। आगे देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाई, तो बेटा इसका आंसर होगा बी, तो होगा कार्बिल एमीन रिएक्शन में केवल 1 डिग्री जाता है, 2-3 डिग्री नहीं जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी पढ़िए, 1 डिग्री एमीन नाइट्रस के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनेगा, और फिर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन भी बेटा नाइट्रस के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए कि क्या है, कैसे है। कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल AB एंड CD आर इतना इतना। एग्जामिनर कह रहा है कि एक AB मॉलिक्यूल है, AB मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल का नाम है CD। AB की डाइपोल मोमेंट जो है वो दिया हुआ है ये डिबाई, और CD का दिया हुआ है 10.27 डिबाई। ठीक, अब कह रहा है कि AB में ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 2.82 एंगस्ट्रॉम है, और इसमें जो बॉन्ड का डिस्टेंस है वो 2.67 एंगस्ट्रॉम है। ये इतना एंगस्ट्रॉम है, ये इतना एंगस्ट्रॉम है, तो पूछ रहा है कि बॉन्ड का नेचर क्या होगा, 100% आयनिक होगा, क्या होगा। तो आप क्या कीजिए कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कीजिए। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 आए तो बेटा मॉलिक्यूल आधा आयनिक आधा कोवैलेंट, 50 से ज्यादा तो मेनली आयनिक, बराबर आ जाए तो 100%। तो इसको कैलकुलेट करने का हमने तरीका बताया था कि ऑब्जर्व डाइपोल, ऑब्जर्व म्यू ऊपर और कैलकुलेटेड म्यू नीचे, या छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। क्वेश्चन में ये जो दिया है ये ऑब्जर्व होता है, अब कैलकुलेटेड आपको निकालना है। तो AB टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का बेटा ESU में चार्ज होता है 4.8 इंटू 10 की पावर -10। अब दूरी कितनी है, 2.82, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, और ये कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटेड डाइपोल आएगा। अच्छा, 2.8 बेटा है एंगस्ट्रॉम में,
इसको चेंज करो 10 की पावर -8 तो सेंटीमीटर होगा, और ये 10 की पावर -10 और 10 की पावर -8 ये बेटा 1 डिवाई के बराबर होता है। तो आपका 4.8 इंटू 2.8 डिवाई हुआ, ये कैलकुलेटेड हुआ, इस फार्मूले में रखो और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक कीजिए कि क्या होगा। आइए बेटा अब अगले क्वेश्चन में आप 78 में देखिए क्या है, कह रहा है कि वाटर हैज ए जीरो डाइपोल मोमेंट, गलत, while BeF2 हैज जीरो नहीं, वाटर हैज ए नॉन जीरो डाइपोल और बेटा BeF2 है जीरो डाइपोल, बात सही है। क्यों ये होता है? क्योंकि वाटर नॉन लीनियर होता है, बेंड शेप होता है, जबकि बेरिलियम फ्लोराइड क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसका सही आंसर हुआ है इसका कि वाटर जो होगा वो बेंट होगा और BeF2 क्या होगा, लीनियर। तो BeF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर व्हाइल वाटर इज क्या हो गया, बेंट। तो 78 का आंसर ये। 79th में आइए क्या है, कह रहा है कि amongst the following which one will have maximum lone pair electron repulsion। तो आयोडीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाया, 7 बॉन्ड बनाया, तो लोन पेयर कितने, 1, इसके अंदर 1 लोन पेयर। जिनॉन फ्लोराइड, जिनॉन 2 4 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड तो लोन पेयर 1, 4 बॉन्ड तो लोन पेयर 2 और 2 बॉन्ड तो लोन पेयर कितने होंगे, 3, तो इसमें 3 लोन पेयर। SF4 सल्फर 4 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर। क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड लोन पेयर 0, 5 बॉन्ड लोन पेयर 1, 3 बॉन्ड लोन पेयर 2। तो लोन पेयर का नंबर देखिए, XeF2 में लोन पेयर का नंबर ज्यादा, तो लोन पेयर रिपल्सन भी क्या होगा, ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वही क्लोरीन कितने कितने बॉन्ड बनाता है, 1 3 5 7, 7 बॉन्ड तो लोन पेयर 0, 5 बॉन्ड तो लोन पेयर 1, 3 बॉन्ड तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2। 81 में आइए, कह रहा है कि देयर स्पेसिस हैविंग बॉन्ड एंगल 120 एग्जैक्ट BCl3, बोरॉन 3 बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बेटा एग्जैक्ट एंगल कितना आएगा, 120। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, कह रहा है कंसिडर द मॉलिक्यूल। एक ऑप्शन बेटा दिया है मीथेन, अगला ऑप्शन दिया है अमोनिया और अगला ऑप्शन दिया है वाटर। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा मीथेन, फिर होगा अमोनिया, फिर होगा वाटर। सेम हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़े तो बेटा रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल घटता है 2 से लेकर 2.5 डिग्री। तो सबसे ज्यादा इनमें बॉन्ड एंगल होगा मीथेन, उससे कम होगा अमोनिया और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, वाटर। तो ये आपका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, कैसे है, कह रहा है प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे ज्यादा बेटा आपको मालूम है कि लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये आपका होगा। तो आंसर कौन सा गया, ए 84। कह रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन, आंसर इसका जाएगा NO2+। क्यों, इसका एक तरीका हमने बताया था कि NO2+ हो तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको मान लो कार्बन, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, और लीनियर का एंगल कितना होगा, 180, और 180 से बेटा ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल। तो बेटा जिसमें आइसो स्ट्रक्चरल है तो आप क्या करो कि इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आप चेक कर लीजिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा चेक कर लीजिए कि किसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा। जिसका शेप सेम उसका बेटा नाम होगा आइसो स्ट्रक्चरल, तो ये आपका होगा। अगले में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आयंस हैव सेम ज्योमेट्री।
फिर से वही क्वेश्चन आपका घूम रहा है। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले में sp3 होगा अमोनियम आयन, मीथेन भी होगा sp3, BF4 माइनस 4 बॉन्ड sp3, लेकिन ये देखिए यहां पे 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल बेटा 5 हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो आंसर कौन सा गया? सी। अगले में आइए, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन अदर थ्री। कह रहा है कि किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन वो होगा जो और 3 में नहीं होगा। देखिए PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d I3-1, ये भी होगा sp3d, SF4 ये भी होगा sp3d, SF4 4 बॉन्ड एक लोन पेयर। I3-1 का थोड़ा सा चेक कर लें, 7 त्रिक 21 और 1 22, 22 को किससे भाग दो? 8, 8 दूना 16, 6, 2 3 जा 6, 2 और 3 5, तो इसमें हो गया SbCl5-2, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये आपका हुआ 5 बॉन्ड बना रहा है। PCl5 हो गया sp3d, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर 5, सेंट्रल एटम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो इसमें आंसर कौन सा बच रहा है? सी 88 का। अगला देखिए 89, फिर से वही क्वेश्चन। अगले में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लीनियर शेप। फिर से देखिए NO2 प्लस, आंसर हो गया NO2 प्लस। NO2 प्लस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस मानिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? लीनियर। अगले में आइए, बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर आपका रटा होता है कि कैसे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, और बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली क्या होता है? स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि इसमें से किस क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, तो बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज। क्लियर हुआ? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो जो पैरा था वो क्या हो गया? डाया। तो चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में बेटा जो आपका बॉन्ड ऑर्डर था वो बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी। और साथ में चेक कीजिए कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो पेयर्ड हो चुका है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वो पैरा से क्या हो गया? डाया। अगले में आइए, द पेयर सेम बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल क्वेश्चन। 95 कह रहा है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन। बेटा O2 में दो अनपेयर्ड होते हैं, दो, और दोनों एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में होते हैं। तो जब बेटा O2 -1 में चेंज होगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी पाई एंटी बॉन्डिंग में आके जुड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? ए। 96 में आइए, क्वेश्चन है आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये देखिए CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CO2 में स्ट्रक्चर ये हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, और कार्बोनेट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। कार्बोनेट जो होगा उसमें क्या होता है कि CO3-2, तो कार्बोनेट में होता है C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, रेजोनेंस निगेटिव सिंगल डबल। तो जो बॉन्ड होता है वो ना तो सिंगल ना डबल, ये क्या होता है? पार्शियल डबल। ये बॉन्ड पार्शियल डबल, तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, ये पार्शियल डबल। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हो गई पार्शियल, फिर हो गई डबल, और सबसे कम क्या हो गया? ट्रिपल। तो आंसर हो गया कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे आइए 97 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन
टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में। तो कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट ए पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन दिस। तो ये बेटा बात सही है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये भी बात सही है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मजबूत, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या दिया है, ज्यादा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत। आइए, ये नाइट्रेट, कोई ऑप्शन ना मानिए। नाइट्रेट में बॉन्ड कितने होंगे, 4, और लोन पेयर कितने होंगे, 0। डायग्राम बना लीजिए नाइट्रेट में। तो देखिए N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, क्लियर हुआ। तो ये देखिए बॉन्ड कितने बने, 2 और 2 4, ये आपका हुआ। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब नहीं होता है, तो बॉन्ड पेयर कितने, 4। और जब इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे साइन प्लस और इस पे माइनस, लोन पेयर एब्सेंट। 99 द नंबर ऑफ, फिर वही मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। 100 विच ऑफ द, फिर वही आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो सबका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, आप आंसर इसमें सेट कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक। तो ये आपका बेटा टोटल केमिकल बॉन्डिंग और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिला के टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100। थैंक यू।